दोस्तों, नहीं है पितृदेव प्रसन्न, नहीं आ रही है उनकी कृपा, नहीं बन रहे हैं कोई काम, हम हैं परेशान, रहता है कलह, पर समझ नहीं पाते कि करें तो क्या करें। छोटे छोटे उपाय मैं अक्सर डालता रहता हूं, और उपाय भी साधारण से साधारण, जो आप कर सके। अब ये मैं नहीं जानता कि आप करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे तो मेरे पास फोन आते रहते हैं आपके कि हमने यह प्रयोग शुरू कर दिया है, यह प्रयोग शुरू कर दिया है, तब तो मुझे बड़ी खुशी होती है। परंतु दोस्तों, आप वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद, और यदि केवल इसे मनोरंजन या टाइम पास समझें, तब वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपने विषय पर आ जाता हूं कि दोस्तों, पितृदेव है नाराज। सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूं, और अक्सर बताया करता हूं कि पितृदेव जल्दी से नाराज नहीं हुआ करते हैं। वो जल्दी से नाराज नहीं हुआ करते हैं, तो फिर आपके काम क्यों नहीं बनते? दोस्तों, इसके कारण और भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन और भी अगर बहुत से कारण हुए, तब भी यदि पितृदेवों को यदि हम थोड़ा और प्रसन्न कर लेते हैं, तो समझ लेना कि और कारण भी से भी वो दोष दूर हो जाएंगे। करके देख लेना, और करना मन लगा करके। और दोस्तों, उपाय बड़े साधारण हुआ करते हैं। सबसे पहले तुम्हें एक बात बता दूं, बहुत से हमारे प्रेमियों का प्रश्न आया करता है और पूछ लेते हैं मुझसे, तो बार बार आपको बताना ना पड़े, पूछ लेते हैं जी, क्या पितरों की पूजा हम अपने पूजा स्थान में कर सकते हैं, या दक्षिण दिशा में ही मुख करके करनी पड़ती है? दोस्तों, पितरों की यदि हम स्पेशल पूजा जोत लगा करके करते हैं, तब हमें दक्षिण की ओर स्पेशल पूजा हो तो करनी है। अन्यथा हम साधारण पूजा, मंत्र वाली पूजा, या अपना दीपक पूजा स्थान में लगा हुआ है देवों का, तो उसके सामने भी हम अपने पितृ देवों के मंत्र, पितृदेवाय नमामि, कुछ भी बोल सकते हैं, या पितरों के मंत्र बोल सकते हैं। पितरों का कोई स्पेशल कोई हम उपाय करें दीपक जला करके, तो फिर दक्षिण की ओर करें। इसके लिए बार बार अब आप भी ना पूछेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको वो उपाय बताता हूं कि जिससे पितृदेव की आपके ऊपर आएगी भरपूर कृपा, और आप सदा रहेंगे प्रसन्न। आपके घर की सारी दिक्कतें धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। बस दोस्तों, आपके घर में अपने बुजुर्गों की तस्वीर हुआ करती है, हुआ करती है। आपने बस करना क्या है, छोटा सा उपाय बताऊंगा कि उस तस्वीर को रविवार के दिन उतारें और कपड़े से साफ करें। कपड़े से साफ करने के बाद उसको पर शुद्ध जल से छींटे लगाएं, और फिर गंगा जल से छींटे लगाएं, और इस तस्वीर को अपनी जगह पर टांग दें। अब टांगने के बाद इस पर कुमकुम से तिलक कर दें। बस दोस्तों, माला है तो माला धो करके फिर लगा दें। माला तो लगी रहती है, तो उसको धो लें और फिर लगा दें इनके ऊपर। इतना सा काम कर देना, रविवार को एक ही बार कर देना। और करने के बाद दोस्तों, उस फोटो के सामने आपने यह मंत्र पढ़ना है, और
इस मंत्र को आपने कम से कम 11 बार पढ़ना। यहां पर दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपकी फोटो यदि ऊंची है तो आप खड़े खड़े भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। फोटो के सामने खड़े हो जाए, जिधर भी टकी हुई है उसी के सामने खड़े हो जाए। आप ये भी ना सोचें कि हमने किस तरफ मुख करना है, और फोटो के सामने खड़े होकर के आपने इस मंत्र को बोलना है दोस्तों। ओम दिव्य रूपाय परिवार प्रियाय श्री पितृदेवाय नमो नमः। दोस्तों इस अंदाज में ही बोलना है। ओम दिव्य रूपाय परिवार प्रियाय श्री पितृदेवाय नमो नमः। 11 बार इस मंत्र को बोल देना दोस्तों। अब आपने 21 दिन लगातार आपने इसी फोटो के सामने, जिस फोटो को आपने साफ किया है, जिस पर तिलक लगाया है, 21 दिन सुबह सुबह नहा धो करके और इसके सामने 11 मंत्र यही बोलने हैं। तो अब ये मंत्र तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे, और नहीं भी होते हैं तो कागज पर लिख लेना दोस्तों। दोस्तों 21 दिन आपने इस प्रयोग को कंटिन्यू करना है, लगातार करना है। रविवार से फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कई बार आप पूछ लेते हैं जी 21 रविवार करें, लगातार कर देना दोस्तों। 21 दिन में पितरों की वो कृपा आने लगेगी कि आपके घर का माहौल बदलने लग जाएगा। आपके पास कर्जा है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। काम नहीं चलता, पैसा आएगा। कलह रहता है, प्रेम बनेगा। दोस्तों पितरों से मिलेगी भरपूर कृपा। प्रयोग भी साधारण है, फिर प्रयोग साधारण ही हुआ करते हैं। ये जीवन ही बहुत साधारण है दोस्तों, इसको जटिल हमने स्वयं बना रखा है। आप एक छोटी सी बात के लिए किसी को कोई कष्ट हो जाए, आप ना जाने कहां कहां जाकर के घूमते हैं, पूछते हैं, और फिर आपको और ज्यादा भटकाव मिलता है, वहां पर आपको मिसगाइड कर दिया जाता है। पर दोस्तों मैं जो बात करूंगा वो ऐसी करूंगा जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा, और आप आसानी से इसे कर भी सकेंगे। पितृदेव खुश तो सारे देव खुश, सारे देव खुश तो फिर कमी किस बात की रह जाएगी। कर लेना दोस्तों, मन मानता है तो जरूर कर लेना, और अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।